नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। तो आज हम लोग जो साहित्य है, वैदिक काल के जो साहित्य हैं, साहित्य को कैसे लिखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। इससे भी जो महाकाव्य हैं उस समय के जो लिखे गए हैं, ये टॉपिक जो वैदिक कालीन है ना, वैदिक काल में कुछ टाइम के बाद आएगा। ठीक है, तो ये जो साहित्य है, साहित्य में क्या क्या है, तो वेदांग है। वेदांग जो छः ठे वेदांग है, आपका उपवेद है 4। उपवेद को तो हम लोग देख लिया था उसी समय। पुराण को जो 18 पुराण हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। स्मृति ग्रंथ को कुछ देख लेंगे, फिर महाकाव्य को देख लेंगे जो रामायण है और महाभारत है। इससे भी क्वेश्चन आता है तो इसको देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग वेदांग। वेदांग क्या है, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो जो वेदांग है ना, वेदांग क्यों लिखा गया है, तो वेदों को सही ढंग से जानने के लिए कि कितना इसमें व्याकरण है, कितना इसमें निरुक्त है, कितना छंद है, कितना अलंकार है, ये सब जानने के लिए हम लोग वेदांग को सही ढंग से जानने के लिए, समझने के लिए इस वेदांग की रचना किया गया था। वेदांग में छः प्रकार का आपका 6 प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। पहला शिक्षा है, दूसरा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद होता है, उसके बाद ज्योतिष। ये 6 हैं आपको इसमें डिनोट किया जाता है। ठीक है, वेदांग में शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा आप लोग जानते ही हैं कि जो दूसरों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है कि जैसे कैसे बोलना है, क्या इसके बारे में जानकारी है, क्या इससे फ़ायदे हैं। तो एक तरह से शिक्षा जो दिया जाता है दूसरे को जीवन में आदर्श बनने के लिए, उसी को कहा गया है कि ये एक वैदिक शब्द है। जो शिक्षा है ना, एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वविज्ञान। यानी कि इसका जो विज्ञान के रूप में विज्ञान का अर्थ ही होता है विशेष ज्ञान। तो स्वयं का विशेष ज्ञान यानी कि विशेष जानकारी होना, वही शिक्षा का मतलब होता है। ठीक है, तो पहला शिक्षा के बारे में बताया गया है इसमें। दूसरा है कल्प। कल्प में क्या क्या बताया गया है, तो कल्प में बताया गया है आपके जो वैदिक कर्मकांड है कि कैसे ये वैदिक में कैसे कैसे कर्मकांड होते हैं। तो इसमें पहला आता है सौत सूत्र, फिर गृह सूत्र, फिर धर्म सूत्र। तो आपको जो गृह सूत्र था विवाह सूत्र में बताया था ना कि गृह सूत्र से लिया गया है। तो 8 प्रकार के विवाह बताए थे उसमें। सौत सूत्र में देखिए इसको शूल्य सूक्त भी कहा जाता है। शूल्य सूक्त एक तरह से रेखा गणित से डिनोटेड है। रेखा गणित से कैसे डिनोटेड है, तो इसमें ये सौत सूक्त में बताया गया ना कि ये जो वेद बनाए जा रहे हैं, यज्ञ के लिए जो वेदिका बनाई जा रही है, यानी कि यज्ञ किया जाता है ना, तो उसमें वेदिका बनाया जाता है, एक तरह से हवन कुंड बनाया जाता है। तो इसमें बताया गया कि हवन कुंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो रेखा गणित में देखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसे ही निकाला जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये कौन सा विज्ञान है, कौन सा गणित है, तो रेखा गणित से संबंधित है। कौन सा सूत्र, तो शूल्य सूत्र। फिर उसके बाद धर्म सूत्र में जैसे कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सब धर्म बताया गया कि आपका जो भी कर्म है वो करते रहिए। ठीक है, तो ये कल्प सूत्र हो गया। व्याकरण सूत्र में देखिए, व्याकरण सूत्र में क्या क्या है, तो भाषा को वैज्ञानिकता दी गई है, यानी कि भाषा के बारे में जानकारी दी गई कि भाषा को कैसे कैसे आप डिनोट करेंगे। तो जैसे पाणिनि है, तो पाणिनि संस्कृत में अष्टाध्यायी लिखते हैं। उसमें अष्टाध्यायी में व्याकरण को अच्छे तरीके से बताते हैं कि ये संस्कृत में ऐसे शब्द सही माने जाएंगे, ऐसे चलना चाहिए संस्कृत में। ठीक है, पतंजलि महाभारत से लिखते हैं। कात्यायन वर्तिका लिखते हैं। इन तीनों ऋषियों को कहा गया है क्या, मुनित्रय। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर में दे देगा कि मुनित्रय इनमें से कौन नहीं है, और तीनों का नाम रहेगा पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इन तीनों का ये पूछा हो जाता है बुक भी, ये पाणिनि ने क्या लिखा था, अष्टाध्यायी, पतंजलि महाभाष्य और कात्यायन वर्तिका। ठीक है, छंद में निरुक्त, व्याकरण हो गया। अब निरुक्त पर आइए। निरुक्त में क्या होता है, तो निरुक्त में एक तरह से व्युत्पत्ति शास्त्र, कैसे हम लोग व्युत्पन्न हुए, कैसे हम लोग पैदा हुए, उसके बारे में, यानी व्युत्पत्ति शास्त्र है ये। ओरिजिन, स्पेसिफिक ओरिजिन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसके जो ऋषि हैं वो हैं कश्यप ऋषि, और निघंटु इनके संकलन करता हुए रूप में आ जाएगा।
यास्क निरुक्त में बताते कि जो धर्म के बारे जो देवता हैं, देवताओं के बारे में बताया गया था इसमें यास्क सूत्र में कि जो तीनों देवता हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और ये अंतरिक्ष आकाश के देवता, तीनों ये यास्क निरुक्त में मिलता है। ठीक है, तो यही निरुक्त इसमें व्युत्पन्न का मतलब कि कैसे हम लोग जन्म लिए थे, कैसे ये पृथ्वी बनी थी, इसके बारे में सब ये निरुक्त सूक्त में बताता है। छंद में क्या है, तो छंद में आप लोग जानते ही होंगे, पिंगल जो एक तरह से जो तुकांत होता है ना, तो तुकांत को बैठाया जाता है कि आप लोग छंद पढ़े ही होंगे, छंद शास्त्र पढ़ते होंगे हिंदी में, तो वही है ये वाला छंद। ठीक है, जिसका सूत्रधार कौन है, छंद शास्त्र के, तो पिंगल ऋषि हैं। ठीक, ज्योतिष में क्या है, तो जैसे कि आपका जो भविष्य के बारे में जानकारी दिया जाता है, तो वही ज्योतिष होता है। लगध मुनि ने इसका वेदांत को इसको संकलन किए थे। गार्गी संहिता भी इसी के इर्द गिर्द में आता है, नारद संहिता भी आता है। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी जानकारी हो गई कि वेदांग में क्या क्या है। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, पिंगल है, ज्योतिष है। ठीक है, इतने बारे में आपको जानकारी हो गई। इससे कभी कभी डिनोट करने के लिए अंग से भी आ जाता है कि जैसे कभी कभी दे देता है कि नाक किससे संबंधित है। तो ये जो आपका शिक्षा बताया था ना, शिक्षा स्वज्ञान, वो नाक से रिलेट किया गया है। कर्मकांड किसे करेंगे, तो हाथ से डिनोट किया गया है, ये कल्प हो जाएगा। मुनित्रय में बताता 3 मुनियों को, आपका पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को। तो वहीं यहाँ पे बताया गया कि मुख से, हाँ, कोई भी व्याकरण बोलेंगे तो मुख से बोलेंगे। निरुक्त में कान से, यास्क, फिर छंद को पैर से डिनोट किया गया है। चतुष्फल के शास्त्र, यानी कि वही छंद शास्त्र को कहा गया है चतुष्फल की शास्त्र, यानी कि पैर से डिनोट किया गया है। और जो ज्योतिष है, इसे आँख से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब पुराण को। पुराण में क्या होता है कि पुराण में आपका, तो पुराण देख लेते हैं। पुराण में क्या है, तो पुराण में आपको ज़्यादातर देखेंगे तो पुराण में आपको कथा कहानी ज़्यादा मिलता है कि जैसे कि शिव पुराण देखेंगे, महापुराण देखेंगे, मत्स्य पुराण देखेंगे, तो इसमें कथा कहानी बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे मत्स्य पुराण देखेंगे तो इसमें भगवान विष्णु को मछली के रूप में मिलेगा। फिर छोटी जो मछलियाँ होती हैं उस पर बड़ी मछलियाँ कब्जा कर लेती हैं। तो ऐसे कथा कहानी इस पुराण में ज़्यादा मिलते हैं। इसकी जो संकलनकर्ता कौन है, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ये पूछा जाता है कि पुराण के जो संकलन करता है वो कौन है, तो आपका लोमहर्ष ऋषि हैं और उग्रश्रवा ऋषि। ठीक है, पुराण कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण हैं। सबसे पुराना पुराण पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे कि मत्स्य पुराण है, या कहेंगे कि वायु पुराण है। ठीक है, यदि मत्स्य पुराण दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो वायु पुराण आपका हो जाएगा। इसमें क्या क्या विषय वस्तु है इस पुराण में, तो आपका इसमें सर्ग मिलता है। सर्ग यानी कि सृष्टि की रचना। ठीक है, सर्ग मिलता है। सर्ग में सृष्टि की रचना बताया गया है कि कैसे पृथ्वी की रचना हुई थी। तो भगवान विष्णु को इसमें कभी कभी सूर्यपद्दी दिखाया गया है, वरुण, गरुड़, ऐसे रूपों में दिखाया गया है। फिर प्रतिसर्ग में जैसे प्रलय के बाद सृष्टि की फिर रचना दिखाया गया है। वंश में देखेंगे तो जो ऋषियों का वंशावली है उससे रिलेटेड कहानी को बताया गया इसमें। मनवंतर में महायुग जो युग है, सतयुग, सतयुग को बताया जाएगा, कलयुग को बताया जाएगा, ऐसे मतलब महायुग में बताया गया है इसमें। फिर जो वंशानुचरित, यानी कि जो वंशानुचरित मतलब जो राजाओं की वंशावली है कि इस राजा के बाद ये राजा आएंगे, इसके बाद कि ये राजा आएंगे, तो ये राजाओं का वंशावली भी इस पुराण में मिलता है। तो पुराण में मोटा मोटी हम लोग देख लिया कि संकलन करता लोमहर्ष ऋषि हैं और 18 पुराण है। सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, पुराण के बाद हम लोग आते हैं स्मृति। स्मृति में ज़्यादा आपका ये मनुस्मृति ज़्यादा आपका विवाद में रहता है हमेशा, क्योंकि ये जाति प्रथा को थोड़ा सा ये बढ़ावा देता है, तो इसलिए ज़्यादा विवाद में रहता है।
इसमें ये मनुस्मृति सबसे पुराना स्मृति माना जाता है, जो मनु ही लिखे थे। इसका टीकाकार क्या होता है कि इसके बारे में टीका टिप्पणी दिया जाता है। तो इसके टीकाकार कौन कौन है, तो ये पूछा जाता है कि वारुचि हो गए, गोविंदकार हो गए, मेघातिथि हो गए, तो ये टीकाकार हैं इसके। किसके, तो मनुस्मृति के। ठीक है। मनुस्मृति में जो जाति वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में, फिर राजा कैसे होना चाहिए, राजा को क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये सब मनुस्मृति में मिलता है, संस्कृत में लिखा हुआ है। फिर याज्ञवल्क्य में भी उसी तरह मनुस्मृति की तरह ही है, ये भी पुराना है टीका। फिर इसमें एक टीकाकार हैं विज्ञानेश्वर, जो मितच्छरा लिखे हैं। मितच्छरा में कहते हैं कि ये मितच्छरा का ये पॉइंट पूछा जाता है पेपर में हमेशा कि पिता के जीवित रहते पुत्र को बराबर संपत्तियों में बांट देना चाहिए। पिता के जीवन काल में ही, जब पिता की अब चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, जब पिता बूढ़े हो गए हैं, तो पिता को क्या करना चाहिए कि अपने जीवित रहते ही पुत्रों में बराबर जो ज़मीन है या संपत्ति है उसको बंटवारा कर देना चाहिए। कौन कहता है, तो मितच्छरा कहती है। मितच्छरा कौन लिखे हैं, तो विज्ञानेश्वर लिखे हैं। और ये विज्ञानेश्वर कब के हैं, तो ये कल्याणी के जब चालुक्य वंश पढ़ाएंगे आपको, तो उसी में विक्रमादित्य फोर्थ आएंगे, तो उन्हीं के ये दरबार में रहते थे। कौन रहते थे, तो विज्ञानेश्वर मितच्छरा लिखे हैं। पिता के जीवन काल में ही संपत्ति को बांट देना चाहिए। उसी के एक डिफेंस में बोलता है, जो दाय भाग जो मुतवाहन ने लिखा था, वो कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को बांट देना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि जुडिशरी में भी ना ये सब मायने रखता है, मनुस्मृति, फिर ये दाय भाग, ये हिंदू लॉ में इसी से वर्णन लिया गया है, इसी से कैसे संपत्ति को बंटवारा होना चाहिए। तो ये दाय भाग और ये मितच्छरा से ही हिंदू लॉ में संपत्ति बंटवारा का साक्ष्य लिया जाता है। ठीक है। और उसके साथ और देखेंगे स्मृति में तो नारद स्मृति भी ये पुराना स्मृति है। फिर पराशर हो गया, बृहस्पति हो गया, कात्यायन हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा, देवल हो जाएगा, ये सारी स्मृतियाँ हैं। ठीक है। तो मनुस्मृति को ध्यान रखिएगा ज़्यादा। और फिर याज्ञवल्क्य का ये विज्ञानेश्वर का मितच्छरा ध्यान रखिएगा, दाय भाग या ध्यान रखिएगा, नारद स्मृति ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बाकी ये सब स्मृतियाँ हैं। और थोड़ा सा महाकाव्य में देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन इधर से भी आ जाता है। महाकाव्य में रामायण को पहले देखिए। रामायण में क्या है कि इसके जो संकलन कर्ता के रूप में देखेंगे तो आदि कवि वाल्मीकि हैं। ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बचपन से ही रटाया जाता है। प्राचीनतम महाकाव्य है, यानी कि बहुत पुराना महाकाव्य है। इसमें पहले 6000 श्लोक था, फिर बढ़ के 12000 हुआ, फिर बढ़ के और 24,000 हो गया। इसीलिए चतुस्सांत्री, मतलब कि इसको संस्कृत में 24,000 फिर बोला जाता है वहीं। फिर ये इसमें क्या क्या हो रहा है, तो जो तमिल में कुलोत्तुंग के समय में कंबन ने एक लिखा था। क्या लिखा था, तो रामायण लिखा था। रामायण को उनके कंबन के रामायण को क्या नाम है, तो रामावतार, रामायणम। ये कंबन ने किस में कन्वर्ट किया था, तो तमिल में। किसने कन्वर्ट किया था, तमिल में, तो कंबन ने किए थे। क्या लिखे थे, तो रामायण अवतारम। बांग्ला में किसने कन्वर्ट किया था, तो कंतिवास ने। इसे बंगाल का बाइबल भी किया जाता है। ठीक है। बंगाल का बाइबल भी किया जाता है, बंगाल का वेद भी कहा जाता है इसको, कंतिवास को। ठीक है। ये मलयालम में जो केरल की मलयालम भाषा है उसमें किसने कन्वर्ट किया था, तो ई रामाशंकर और पेरियार, इसका नाम दिए थे ये लोग सच्ची रामायण। ठीक है। रामायण के बारे में भी थोड़ा बहुत मोटी मोटी जानकारी होगी। पेपर में ज़्यादा आपका यही पूछ सकता है कि सच्ची रामायण किसने लिखा था, तो ई रामाशंकर। फिर बंगाल का बाइबल क्या है, तो उसको लिखा किस, कांतिवास ने लिखा था। रामायण अवतारम हो जाएगा। महाभारत के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। महाभारत में क्या था, इसके संकलन करता वेद व्यास हो जाएंगे। पहले 8800 श्लोक था, फिर उसके बाद 24,000 हुआ, फिर उसके बढ़ के ज़्यादा सबसे बड़ा महाकाव्य बन गया, यानी 1,00,000 श्लोक का। इसे जय संहिता भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महाकाव्य है ये महाभारत। 18 पर्वों में, यानी कि 18 लड़ाइयों में 18 पर्व है इसमें। ये पर्व भी कभी कभी पेपर में पूछ देता है। तो 6वां पर्व ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी में गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। तो ये 6वें पर्व में, भीष्म पर्व में।
ठीक है। छठवां सर्ग में भीष्म पर्व में ये गीता का ज्ञान देता, तो ये भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। तो तमिल में देखेंगे तो पेरुवंदोतार हो जाएगा। जो रामायण की रचना है ना तमिल में, तो ये पेरुमुतार ने किया था, पेरुमुतार ने। फिर बांग्ला में देखेंगे तो काशीराम ने किया था। फिर फारसी में देखेंगे तो इसका नाम क्या मिलता है, तो रजनीनामा मिलता है। ठीक है। तो इस तरह हमने मोटा मोटी साहित्य को देख लिया, वैदिक काल के आसपास के साहित्य को देख लिए कि उस समय के साहित्य कैसे लिखे जाते थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका एक पूरा का पूरा वीडियो में एक तरह से हम सारांश देखेंगे अगली वीडियो में, कि एक संक्षिप्त रिवीजन देखेंगे, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।